नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बिहार विधान परिषद की मतगणना की। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नजरें जो हैं विधान परिषद की 8 सीटों पर। इन सीटों पर मतदान पिछले महीने हुआ था और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती भी हो रही है। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहीं कई जिलों में भी मतगणना हो रही है। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है और आज कुल 22 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला है, जिनमें कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि ये यहाँ का पटना का आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है और इस आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में ये मतगणना का कार्य चल रहा है, जहाँ पे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो कमिश्नर है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अगर बताऊँ तो शिक्षक मतदाता जो हैं वो शिक्षक मतदान क्षेत्र के लिए जो है कुल 14 उम्मीदवार हैं और जबकि स्नातक के लिए 8 उम्मीदवार यहाँ पे भाग्य का फैसला उन्हें होना है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो स्नातक के लिए 57,000 से ज़्यादा मतदान हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि देर रात तक उसके जो है परिणाम आएंगे, जबकि शिक्षक क्षेत्र जो है वो दोपहर तक आने के परिणाम संभावना बन रही है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे जो दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं, बीजेपी के पूर्व एमएलसी हैं नवल किशोर यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, इनका भी भाग्य का जो फैसला आज होना है। देखना है कौन बाजी मारता है और किन की किस्मत खुलती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आइए एमएलसी चुनाव के शिक्षक और स्नातक पद के लिए कौन कौन वीआईपी चेहरे हैं उनको भी जान लेते हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई। तो देखिए, सबसे पहले बात पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। यहां से नीरज कुमार जेडीयू से हैं, ये इनकी जो है साख दांव पर है। और उसके अलावा हम आपको बताएं दूसरा चेहरा नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के हैं और इनकी भी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन से दिलीप चौधरी जेडीयू नेता है, इनकी भी साख दांव पर लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा भी इस लिस्ट में शामिल है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की किस्मत दांव पर लगी है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से देखिए केदारनाथ पांडे हैं, पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। देरोत स्नातक उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जेडीयू समर्थित उम्मीदवार हैं ये। देरोत शिक्षक उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ये उम्मीदवार हैं और ये बीजेपी समर्थित हैं। राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक चल रही है। आज तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, वहीं बैठक में हार की वजहों पर भी चर्चा होगी। जनादेश दिया, यदि सब कुछ फेयर होता तो सरकार बनी होती और उस पर भी विचार हो, कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई और उन गड़बड़ियों के प्रति क्या एक्शन लिया जाए, इस पर भी विचार हो। इधर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर भी हलचल तेज है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं। आज सीएम जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों से भी मिलेंगे। खबर है कि शाम 3:30 बजे पार्टी कार्यालय में सीएम विधायकों से मिलेंगे। विधायकों का आज पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। जीते हुए विधायकों को माला पहनाकर पार्टी के बड़े नेताओं ने बधाई दी है। इस बार कांग्रेस के 19 विधायकों को जीतने में कामयाबी मिली। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। स्वागत कर रहे हैं सभी। तो देखिए, कांग्रेस विधायक पहुंचे थे, नवनिर्वाचित विधायक, और उनको सम्मानित किया गया। 19 विधायकों को इस बार कांग्रेस की सीट पर जीत मिली है। इन सब का आज स्वागत किया गया है और इनको फूल माला पहनाया गया है। चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में फिर से चहल पहल बढ़ गई है। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंचे हैं और इस बार कई महिला विधायक भी जीतकर सामने आई हैं। बतौर महिला विधायक आप जीत कर आई हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया है?
अपनी जीत पर क्या कहना चाहिए? मेरी जीत है हमारे हिसुआ विधानसभा की जनता की जीत है और मेरे ससुर जो स्वर्गीय आदित्य बाबू थे उन्हीं की बदौलत मैं जीत पाई हूँ। और मैं पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ और एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते महिलाओं के कल्याण में बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। कांग्रेस को आगे लेकर कैसे चले? कांग्रेस जो आला कमान का जो आदेश होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, जो आला कमान का फैसला होगा उसको पूरा करेंगे। एक और विधायक है मैडम, आप भी जीत कर आई हैं। प्रतिमा जी, 2 विधायक जो है महिला विधायक जीत कर आई हैं। जीत पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? जीत पे पहली प्रति अपने आला कमान को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और मुझे प्रत्याशी बनाया और बिहार के विकास के लिए जो भी काम होगा वो हम लोग करेंगे। पार्टी की मजबूती के लिए भी काम करेंगे। बिल्कुल, पार्टी की मजबूती के लिए भी काम करेंगे। कई और जो विधायक हैं जो जीत कर आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। विजय शंकर दुबे हैं, वो भी फिर इस बार जीत पाए। फिर से जनता ने आप पर अपना विश्वास जो है वो जताया है। क्या आगे रणनीति होगी? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा वही आगे। हमारा इंडिविजुअल सोच नहीं होता है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी की सोच ही आगे चलेगा। हम लोग किंचित कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साजिश के भी शिकार हुए हैं। हमारी है कि जनता ने बहुत महागठबंधन को मैंडेट दी है। हम ये मान रहे हैं कि हम सरकार में हैं। ये अलग बात है कि अभी हम लोग विपक्ष में रहेंगे, सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग ये जरूर है कि इनकी सरकार आएगी, हम लोग एक एक करके संघर्ष करेंगे। चूंकि ये इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे कि जनता जिस तरह से हम लोगों को मैंडेट दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे और आने वाला समय में इनको जो है सदन से लेकर रोड तक जो है पसीना छुड़ाएंगे। बिल्कुल, जो कांग्रेसी विधायक हैं उनके हौसले बुलंद है। जिस तरीके से मैंडेट आया है निश्चित तौर पर ये उत्साहित करने वाला है इनके लिए। थोड़ी सी कसक रह गई मन में कि सरकार नहीं बना पाए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनकी संख्या है आने वाले समय में सरकार के लिए वे सिरदर्द साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ राबड़ी आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है, विधायक दल का नेता चुना जाना है, तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं। पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी दोनों जगह पर मौजूद है। अमित इस वक्त राबड़ी आवास पर मौजूद है और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण सीएम आवास पर मौजूद है। सबसे पहले अमित का रुख करते हैं। अमित, इस वक्त क्या चल रहा है राबड़ी आवास में? देखिए, इस वक्त जो है आरजेडी के तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं लगभग उनमें से विधायक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। महागठबंधन के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। सीपीआईएम के जो नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम सीधे जो है बात करते हैं। मनोज जी, जो बैठक है कितनी अहम ये बैठक? बहुत अहम बैठक है। क्या निर्णय? बदलाव की बैठक होगी। हाँ, ये बता रहे बदलाव की बैठक होगी। दीपांकर भट्टाचार्य हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं, इनसे बात करते हैं। दीपांकर जी, आई थिंक इट्स गुड। आई मीन इफ दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटी। रुकिए, आराम से रुकिए। स्लॉट का आते हैं, स्लॉट का आते हैं तो मिल जाता है। जाने दीजिए, हम जो है वो बयान सुनाते हैं जिस बयान में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस जो है वो हार के लिए जिम्मेवार है। क्या पागल ऐसा मत करो। ये देखिए इनका कहना है बैठक के बाद बात करेंगे, लेकिन मनोज झा ने कहा कि बैठक बेहद अहम है। नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है, विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव को चुना जाना है। एक बयान जो है अनूप वो हम दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान है जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने लिया है। शैलेंद्र साहिल से भी हम बात करेंगे। शैलेंद्र साहिल जो है उन्होंने बयान लिया है, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं शैलेंद्र साहिल से। सीधे तौर पे दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस जो है वो जिम्मेवार है इस हार के लिए। तो ये दीपांकर भट्टाचार्य का सबसे बड़ा बयान जो है वो यहाँ पे आया है। तो फिलहाल जो है शैलेंद्र हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, ये बताइए दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बयान दिया क्या कहेंगे? इस बयान के क्या मायने? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा बयान है और खासतौर पर अपने सहयोगी पर वो सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि यदि उन्हें सीटें
कम दी जाती और वो सीटें यदि वाम दलों को दी जाती या आरजेडी उन सीटों पर चुनाव लड़ती तो और बेहतर प्रदर्शन होता। मतलब साफ है कि दीपांकर भट्टाचार्य का यह कहना है कि कांग्रेस को जो सीटें ज़्यादा दी गई इस कारण ही उनकी हार हुई है। यदि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी जाती तो आज ये नहीं रहता। उन्होंने ये भी कहा कि जो वाम दल का प्रदर्शन है वो आप देख लीजिए किस तरीके से वाम दलों का प्रदर्शन है। सरकार पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस तरीके के नतीजे आए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई। अमित, अगर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे दीपांकर भट्टाचार्य तो क्या हम मान ले कि अंदर खाने जब बैठक होगी तो यहां भी हंगामा मचेगा, अंतर खला? पहले कांग्रेस को बीच तो आ ही रही है, अंदर नेता कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन अब महागठबंधन में भी अंतर खला सामने आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये बयान जो है ललित यादव ने भी दिया। ललित यादव का भी कहना है कि कांग्रेस जो है वो उनकी नीति कहीं ना कहीं कमजोर रही और उन नीतियों के कारण ये स्थिति हुई है। फिलहाल दीपांकर भट्टाचार्य ने भी जो बयान दिया वो भी हमारे सहयोगी ने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में, थोड़ी देर में हम दर्शकों को दिखाएंगे। इनसे हमने बात की शैलेंद्र से। शैलेंद्र का भी कहना है कि निश्चित तौर पर हमारे साथ कांग्रेस के भी विधायक हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाने में कामयाब नहीं रही जिसके कारण ये हार हुई, कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन नहीं की है, इसके कारण हार हुई। कहीं तो कुछ कमी रही है कि इसमें कोई बहस नहीं है। क्या कमी रही, आपकी नजर से क्या लगता है कांग्रेस की नीतियों में क्या कमी रही? थोड़ा सा टिकट वितरण में कमी रहा है, में कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या चेहरे देख करके टिकट दिए गए थे? भाई भतीजावाद हुआ? नहीं, भाई भतीजावाद नहीं हुआ, एरर हुआ। टेक्निक कभी कभी आकलन करने में गलती होती है, ह्यूमन एरर है। गलती किन से? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से या प्रदेश के? प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का। अमित, क्या फेर बदल होगा कांग्रेस नेतृत्व में? क्योंकि तारिक अनवर सवाल उठा रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। 10 सीट भी ज्यादा आता तो सरकार आता। तो क्या आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल अनूप, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के निर्वाचित विधायक हैं। ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? जिस तरह की अभी मीटिंग इसी के लिए न हो रहा है, इस पर चर्चा होगी, सब निर्णय लिया जाएगा। बहुत शीघ्र किसी चीज पर आकलन में कर लेना ही ठीक नहीं है, सब निर्णय। चलिए अमित, हम आपके पास वापस लौटेंगे। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर हलचल जो है सिर्फ राबड़ी आवास पर नहीं, सीएम आवास पर भी है। रवि का रुख करते हैं। रवि, क्या कुछ चल रहा है सीएम आवास के अंदर इस वक्त? क्योंकि तमाम नेताओं का मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा होगा, शायद मंत्रिमंडल को लेकर खाका भी तैयार हो रहा होगा। जी बिल्कुल अनूप, और मुख्यमंत्री आवास जो है नीतीश कुमार का, वहाँ पे भी गतिविधियाँ जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं। और यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे जीतन राम मांझी जो है थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और लगभग 1 घंटे की मुलाकात उनसे हुई है और अपने विधायकों के साथ जो नवनिर्वाचित हुए थे उनके साथ यहाँ पे पहुँचे और अपना जो समर्थन है उनका एक पत्र जो है, समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपा और कई बातें जो है नई मंत्रिमंडल को गठन को लेकर के यहाँ पे हुई है। सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल कैसा हो, उसका विस्तार होगा, कौन मंत्री बनेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कल ही खुल करके कहा था कि वो मंत्री खुद नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी इन पर भी जो है वो बाजार बिल्कुल गर्म है। आपको बता दूं कि जदयू में आज शाम 4 बजे अनूप विधायक दल की बैठक बुलाई है और वहाँ पे तमाम उनके जो नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसका अंत ठीक से नहीं हो पाया तो इसका अफसोस है। बिल्कुल इस बार एनडीए सरकार को जाना चाहिए था, बावजूद इसके एक बहुत ही कम 0.03% वोट, एनडीए को वोट शेयर ज़्यादा है, तो इसका अफसोस है। लेकिन ये ज़रूर है वामपंथियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। मैं कहूँगा कि बिहार के नौजवानों का प्रदर्शन अच्छा रहा, बिहार के मजदूरों का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसी को समझिए कि वही वामपंथ का प्रदर्शन है। और ये नौजवानों ने जो प्रदर्शन किया, मजदूरों ने जो प्रदर्शन किया, महिलाओं ने, किसानों ने, तो उससे एक एजेंडा भी तय हुआ और इसी एजेंडे पर आने वाले दिन में बिहार की राजनीति चलेगी। सरकार कटघरे में होगी, उसको जवाब देते रहना होगा, जनता हिसाब लेती रहेगी। लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी गई, यदि वो सीटें आप लोगों को या अन्य दलों को दी जाती तो आप आज सरकार में होते? शायद, लेकिन अभी इस पर समीक्षा करने के लिए समय है, अभी समीक्षा होती रहेगी इस पर। क्या आप मानते हैं कि और सीटें वाम दलों को मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी? ये जरूर, हमें लगता है कि फर्स्ट राउंड का सबसे अच्छा रहा। फर्स्ट राउंड में बेहतर प्रदर्शन रहा और वहाँ माले का घर था, मगध का इलाका, शाहबाद का इलाका। जाहिर सी बात है कुछ और सीटें अगर मिली होती तो प्रदर्शन और बेहतर होता। कांग्रेस को कुछ कम सीटें भी मिलनी चाहिए थी। अब उस पर देखा जाएगा। कांग्रेस शायद 70 सीट संभालना कांग्रेस के लिए थोड़ा टेढ़ा साबित हुआ।
तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी गई, यदि उन्हें कम सीटें दी जाती तो आज ये हाल नहीं होता, और कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण ही वो आज महागठबंधन सरकार में नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। देखिए, महागठबंधन में हार के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस पर सवाल उनके अपने सहयोगी उठा रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सदानंद जी, अब महागठबंधन में आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर। तारिक अनवर जो नेतृत्व उसे बदलने की बात कर रहे हैं, तो दीपांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें अगर लेफ्ट को मिलता तो शायद आज जीत मिली होती। लगता है फोन कट गया, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बड़ा सवाल है, हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। माले ने बड़ा बयान दिया है, दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया कि अगर कांग्रेस से ज्यादा सीटें अगर माले को मिलती, लेफ्ट को दिया जाता, तो आज तस्वीर कुछ और होती, एनडीए को यहां से विदाई मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस नेता भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है। तारिक अनवर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि निराशाजनक जो प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे कैंडिडेट के चुनाव में गलती हुई है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की बात होनी चाहिए। तो हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। महागठबंधन में हार के बाद ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हार जो हुई है उसके लिए माले ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, और आरजेडी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अंदर भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने की। सदानंद सिंह फोन पर जुड़े, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। वहां ये बयान भी हमने सुन लिया कि क्या कुछ कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने। क्या अंदर खाने आज कुछ और होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है बैठक में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे भी हमने बात करी, तो उन्होंने भी कहा कि जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, टिकट का जिस तरह से बंटवारा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो खामियां रही, और उसका खामियाजा जो है वो पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। तो अपने ही प्रदेश नेतृत्व पे कांग्रेस के विधायक सवाल उठा रहे हैं, उसके अलावा तारिक अनवर सवाल उठा रहे हैं, माले जो सहयोगी रहे उसने भी सवाल उठाया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा है कि जितनी सीटें कांग्रेस को मिली, अगर उसमें आधे भी सीट जीत के कांग्रेस के विधायक आते, कांग्रेस के जो है जीत मिलती, तो आज जो है अमित, हम आपको रोकना चाहेंगे। सदानंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सदानंद जी, कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, माले उठा रहा है सवाल, आपके तारिक अनवर साहब उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस से गलती हुई है? नहीं, कांग्रेस से कोई गलती नहीं हुई है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन से लेकर सारी कार्यों में मेहनत की है, लेकिन जनता जब नहीं चाहती है, जनता में एक तरफा हिंदू वोट का पोलराइजेशन टुवार्ड्स भाजपा और इधर हो गया, तो स्वाभाविक है कि सीटें कम आई हैं। चलिए, आप जनता पर बोल रहे हैं कि जनता जो चाहती थे वो करे, लेकिन सवाल कांग्रेस पर माले के अलावा आरजेडी भी उठा रही है। तो क्या आपके गठबंधन में जो आपके सहयोगी वो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये गलत सवाल है? नहीं, हम समझते हैं कि अब इस तरह की बात उठाना किसी के हित में नहीं है, और इस तरह का विश्लेषण करने की बात तो अच्छी नहीं है। आज चुनाव के बाद इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, आपके गढ़ को भी भेज दिया गया। आप कांग्रेस का एक बड़ा खूंटा कहा जाते थे कि किला है आपका, लेकिन वो भी भेज दिया गया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाई भतीजावाद हुआ, उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई है। देखिए, अब उस सब तो विश्लेषण करने की आवश्यकता है, विश्लेषण हम लोग करेंगे। पराजय तो हम लोगों ने स्वीकार किया है, जनता जो चाहती है, जनता का फैसला सिरोधार्य है। हम लोग इसकी समीक्षा जरूर करेंगे कि आखिर हम किन कारणों से इतनी खराब स्थिति में है। चलिए, ये विश्लेषण की बात है, उम्मीद है कि आप विश्लेषण करेंगे तो कोई बात निकलकर जरूर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार चुनाव नतीजों में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने कम सीटें मिलने को निराशाजनक बताते हुए बदलाव की मांग की है। तारिक अनवर ने उम्मीदवारों के चयन और प्रचार के कमान संभालने में भी बड़ी चूक का आरोप लगाया। तारिक अनवर से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
चुनाव के नतीजों में जिस ढंग से थोड़ा फासला रह गया था उसे लेकर के कांग्रेस पे बड़ी सवाल खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहा इस नतीजों को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, ये मानते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं चूक रही है उम्मीदवारों का चयन करने में या नेतृत्व को लेकर के? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, और जो कि हम लोगों को 70 सीट मिली थी गठबंधन में, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, कम से कम हम 35-40 के आसपास जाना चाहते थे, लेकिन जो परिणाम आए वो आश्चर्यजनक है। तो ये बिना किसी चूक के तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन में हो, चाहे वो कैंपेन में हो या और कुछ हो। तो इसलिए हमने एक मशवरा दिया है पार्टी को कि इस पर गहन चिंतन होना चाहिए, जो कि फिर आने वाले समय में फिर हम लोग जब लोकसभा के चुनाव में जाएं तो उससे पहले अपना संगठन, अपनी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहे, मजबूत रहे। जिस ढंग से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिस ढंग से वो लगता है कि और बेहतर हो सकता था, अपने मन से कुछ ज़्यादा ही हुआ है? नहीं, देखिए, हम उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते, कोई टिप्पणी करना। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हम लोग बैठे, जो भी बिहार के का नेतृत्व है वो बैठे, केंद्रीय नेतृत्व बैठे, सब बैठकर उस पर तय करें कि कहाँ हमसे कमी हो गई, कहाँ पर हम चूक गए। ये बात हम कहना चाहते हैं, और अभी हम किसी नतीजे पर फौरन पहुंच जाए कि इस कारण हम चुनाव हारे, तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं होगा। ये मानते हैं कि जो प्रचार होना है, जिस ढंग से नीतियां बनी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई? तो कमी थी तो तभी तो ये रिजल्ट आया है। अगर कमी नहीं होती तो फिर हम 19 पर रह जाते, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों में कोई कमी है, पार्टी के अंदर कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये नतीजा आया। तो ये तारिक अनवर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे कमी रही है और एक बड़े बदलाव की कांग्रेस में जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, महागठबंधन में हार के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगना ठीकरा कांग्रेस पर ही फूट रहा है। खबरें लगातार जारी रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।